Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस प्रोग्राम अलमास क्लिनिक के हवाले से किया जाता है। अलमास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन किया जाता, वो भी आसान अंदाज में। आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। जैसा कि हम अभी डॉक्टर सारा से बात कर रहे थे चाइल्डहुड ओबेसिटी के ताल्लुक से, मैम ये मैं पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने छोटी उम्र वाले बच्चों में या चाइल्डहुड ओबेसिटी के ताल्लुक से बात की थी, तो और इसी डिटेल में मैं पूछना चाहूँगी जैसा कि अडल्ट ओबेसिटी में क्या फ़र्क है और चाइल्डहुड ओबेसिटी में क्या फ़र्क है, कैसे ट्रीट करते हैं आप अलमास क्लिनिक पर? देखिए, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी बीमारी चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो, वो बीमारी की अपने को पूरी अगर अपने को ट्रीटमेंट और उसको जड़ पेड़ से कट करना है तो फिर अपने को बीमारी समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम सिद्दीक भाई के सर्वेज़ हैं और जो हम लोग डेटा जो मेरे पास तक जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक लेवल पे, जो बच्चे बच्चियां ओवरवेट होने का शिकार है राइट नाउ, उनमें देखा ये गया है कि जहाँ तक उनका जो खाने पीने का पैटर्न है उसमें पैकेट फूड बहुत ज़्यादा है, यानी चिप्स हो गए या फिर पॉपकॉर्न्स हो गए या सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हो गए और ये चीज़ें। तो इसका मतलब ये कि आज के जो बच्चे हैं उन लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम वैसे ही कम हो रहा है, और जब विटामिन डी की कमी होती है या विटामिन ई की कमी होती है या विटामिन के की कमी हो रही है या विटामिन ए की कमी हो रही है, ADENK, अगर ये विटामिन्स अपनी बॉडी में कम है तो ऑटोमेटिकली बंदा ओबेसिटी के तरफ खींचे चले जाता, ये अपने को समझना है। और आजकल के बच्चे जितना ज़्यादा पैकेट फूड खाएंगे, जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जितना ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेंगे और ये टैंग है और ऐसी चीज़ें लेंगे, उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली ये विटामिन डिप्लीशन करेंगी एंड विटामिन डिप्लीशन के साइड इफ़ेक्ट से मोटापा आता। थोड़े बच्चों में ये कैफियत है, ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि जब ये लोग माँ के पेट में है, उनके मदर्स जो हैं वो अंडर नरिश्ड या अंडर वेट हैं। बहुत सारे घरों में आप लोग भी देखे होंगे, बच्ची बहुत ज़्यादा दुबली पतली या अंडर वेट होती, फिर अपन कम एज में शादियाँ कर देते, एंड समटाइम्स ये होता शादी करने के बाद एवरी ईयर यानी 1.5 ईयर के गैप में दे आर हैविंग किड्स। एक प्रेगनेंसी से बॉडी को रिकवर करने के वास्ते मिनिमम 3 साल लगते ही लगते कि अपनी बॉडी, अपने हड्डियाँ, वो कैल्शियम और अपने जो विटामिन डिप्लीशंस हुए हैं उसको कवर अप करने के लिए टू मेक द नेक्स्ट बेबी। बट जब अपन बहुत दुबले पतले बच्चियों के जल्दी अर्ली मैरिजेस कर रहे हैं, फिर उनको बैक टू बैक प्रेगनेंसीज हो रही हैं और जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वो लोग पास ओवर कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को यानी अपने बच्चे को, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वो बॉडी जब तक नहीं बताती जब तक बच्चे प्यूबर्टी रीच नहीं करें। जैसा बच्चे प्यूबर्टी रीच करते ऑटोमेटिकली ये डेफिशिएंसीज और स्ट्रॉन्ग होते, ये हार्मोन इम्बैलेंस की तरफ लेके जाते एंड दिस कॉल्स फॉर अ सिवियर इंक्रीज इन वेट। या ये हो रहा है बच्चों में एंड सोने पे सुहागा, उनके ईटिंग पैटर्न्स में प्रोसेस्ड फूड, रसूलुल्लाह की बहुत बेहतरीन सुन्नत है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी सुन्नत है कि सफ़ेद आटा यानी मैदे के चीज़ें, यानी अपने नूडल्स हो गए, अपने चिप्स हो गए, अपने पास्ताज हो गए, अपना ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती ये अपने बॉडी के विटामिन के जो बेस है उसको ख़राब करती एंड एट द सेम टाइम अपने बॉडी के लिवर फंक्शनिंग को भी ऑल्टर करती, ऑटोमेटिकली फैट मेटाबॉलिज्म ख़राब हो रहा है। थर्ड फैक्टर जो बच्चों में देखा जा रहा है, वो लोग पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा है एंड खेल का टाइम कम है। सो इफ़ द बॉडी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ऑटोमेटिकली ऐसा हार्मोन
हार्मोन जो फैट बनाता ताकि ब्रेन डैमेज ना हो, चाहे हार्ट को डैमेज ना हो, ये हार्मोन उनके बॉडी में बायोलॉजिकली ज़्यादा बन रहा है। तो कम उम्र में उनके ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उनकी बॉडी को विटामिन डिफिशिएंसी से बचाने, स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट से बचाने, और इसके चलते बॉडी जल्दी एज हो रही है एंड मोटापा भी जल्दी सेट इन हो रहा है। आप अगर रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देखे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, पैनक्रियाटिक कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिस कॉल्स टू से कि जो बच्चों में भी जिन लोगों में बेली फैट ज़्यादा आ रहा है, उन लोगों में इंसुलिन का हार्मोन फंक्शनिंग बहुत हाइपर एक्टिवली हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो इनसेंसिटिव हो जाती बॉडी, और जैसा उन्हें इनसेंसिटिव हो जाती है उन्हें बीमारियों की तरफ चले जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम आज ये सोच रहे हैं कि मेरी बच्ची, अगर आज मेरा बच्चा मेरे सामने है तो मैं यही सोचूंगा कि मैं बुढ़ा होऊंगा तो वो बच्चा बड़ा होएगा, तो उन्हें हेल्दीली अपनी लाइफ गुजारना। बट जहाँ से हम लोग आज के चाइल्डहुड की हेल्थ देख रहे हैं और चाइल्डहुड ओबेसिटी को ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और एक तरफ कैंसर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज बचपने से जो ऑर्गन्स के ऊपर अपन ओवर एंड अबाव काम करने का स्ट्रेस डाल के चल रहे हैं, बचपने से जो ऑर्गन डैमेज को अपन इनिशिएट कर रहे हैं, उसको अपन नर्चर कर रहे हैं, ये ऑर्गन डैमेज ना सिर्फ छोटे मोटे बीमारियां दे रहा है, बट के पैनक्रियाटिक कैंसर्स के जैसे इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स भी देने वाला है, बिकॉज इंसुलिन कम्स फ्रॉम द पैनक्रियास, यू अंडरस्टैंड। तो अपने को अपने बच्चों की सिफत बचाते हुए उनकी हेल्थ को प्रोक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके थॉट्स और उनको सही लाइन ऑफ डायरेक्शन, सिर्फ अपने बच्चों के किताबों के सिलेबस में न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट डालने से दे डोंट मेक हेल्दी चॉइसेस। उनको काउंसलिंग्स की ज़रूरत होती, एंड एट द सेम टाइम उनको हैबिट सेट करने के वास्ते एक ट्रेनर की ज़रूरत होती, जिसका बेस आपको अल्मास बना के देने वाला है। वी आर नॉट सेइंग कि हम बच्चों पे कोई टेक्नोलॉजी या मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट बच्चों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चे मोटापे का शिकार है, जिनमें बेली फैट बहुत ज़्यादा है, ऐसे बच्चों के ब्रेन और कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत बुरी तरीके से हिट होते। दैट इज़ वाई उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता, विच लीड्स टू एक्सेस इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बॉडी। सो अगर अपने को ये चेन कट करना है तो लेट द चाइल्ड गो थ्रू अ प्रोसेस और अ कोर्स विद अल्मास, जहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उन लोगों के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उनके लिवर कंडीशन और उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपन सही करें, ताकि उनका पेट भी कम होना, उनका वेट भी कम होना, एंड एट द सेम टाइम बढ़ता बच्चा एक हेल्थ को लेके बढ़ना, ना कि बीमारी को लेके बढ़ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वी हैव टू निब इट इन द बड। अगर अपने को आगे जाके कैंसर्स कंट्रोल करना है, सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग को कंट्रोल करने लगाने से या किताबों में न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट डालने से अपन ये प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये कंट्रोल करने की कैपेसिटी आप एज पेरेंट एंड वी एज थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन प्रैक्टिशनर्स, अगर हम मिल के बच्चे के साथ काउंसलिंग सेशंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनके खाने के हेल्थी चॉइसेस में सेट इन करना, ये हम लोगों का काम है, एंड वी आर मास्टरिंग दिस आर्ट। तो अपने को ये समझना है कि ये ओबेसिटी जो अपन ये सोच के छोड़ देते कि बढ़ता बच्चा है या खाते पीते घर का बच्चा है या बहुत हेल्दी और गुड लुकिंग दिखता बच्चा मोटा होने से, बच्चा हेल्दी होना और बच्चा ओबेस होना ये दो अलग पैरामीटर्स है। हेल्थ और ओबेसिटी दो अलग पैरामीटर्स है। ओबेसिटी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी अनहेल्दी है, तो वो बच्चा हेल्दी हो ही नहीं सकता। तो अगर उन्हें हेल्दी चाइल्ड नहीं है, जो बीज झाड़ बनाने के लिए आप लगा रहे हैं, अगर वो कीड़ खा गया तो उन्हें एक अच्छा झाड़ कहाँ बना के देने वाला है आपको, या सो ऐसा अपने को नर्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा अपन एज अ पेरेंट बच्चों के टैलेंट को नर्चर करते, वैसी उनके हेल्थ को प्रोक्योर और नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हेल्थ चॉइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स खुद
उन लोगों को मालूम नहीं है कि व्हाट इज़ द पैरामीटर, कैसा है, कौन सा फूड चॉइस ग़िज़ा में। अगर आप गोश्त पका रहे हैं तो उसको कौन से टेम्परेचर में पका के दो कि बच्चा खाए भी और उसको प्रॉब्लम भी ना हो। अगर आप वाइट मीट दे रहे हैं, आप लीन मीट दे रहे हैं, इसमें बैलेंस के साथ स्ट्राइक करना है, न्यूट्रिशन कैसा लेके चलना है। छोटे छोटे बच्चे जिसके पेट निकले हुए हैं उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिसको बेली फैट का प्रॉब्लम है उनको मोटे मोटे ग्लासेस लग रही, छोटे छोटे बच्चे जिसको बेली फैट का प्रॉब्लम है उनमें कॉन्स्टिपेशन है, उनमें स्किन डिजीज़ एंड ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत जल्दी से ट्रिगर हो रहे हैं। ऐसे कितने केसेस लास्ट 1.5 मंथ में मैं ट्रीट किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक लेवल पे। सो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ इन एन अलार्मिंग स्टेज। इसको अभी और इसी वक्त स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। हम अगर आज अपने फ्यूचर पे काम नहीं करेंगे तो कल डेफिनेटली ड्रास्टिकली ख़राब होने वाला है फ्यूचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक अपन अडल्ट ओबेसिटी की बात करें आफरीन, समटाइम्स बच्चे प्यूबर्टी तक दुबले पतले रहते, उनमें ज़्यादा फैट भी नहीं होता और दे आर नॉट वेरी चबी, दे आर इन फैक्ट अंडर वेट, बट आफ्टर दे आर क्रॉसिंग 17-18 स्लोली ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, जैसा कि एक्जिमा होना या सोरियासिस होना या बाल झड़ जाना। बहुत कम एज के बच्चों को मैं देखा हूँ मदर्स लेके आते हुए कि उनको वो टिपिकल जो मेल बॉल्डनेस हो रहा है वो हो रहा है उनमें। तो डिपेंडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसा उम्र बढ़ती वैसा ये डिजीज़ बॉडी में अपनी पकड़ बनाने लगती। अगर ये शुरुआती तौर में जैसा बच्चों में बेली फैट बता रही है तो यानी ये बीमारी खुल के बता रही है कि ओके आई एम देयर और मैं ये प्रॉब्लम अंदर शुरू कर दी हूँ। लेकिन थोड़े लोगों में ये बहुत साइलेंटली क्रीपी तरीके से दीमक बन के लगना लगती एंड वो इनिशियली आपको शायद बेली फैट ना दे बट वो आपका वेट गेन ज़रूर देंगी। वो इनिशियली शायद आपको ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ ना दे बट वो स्लोली अपने ऑर्गन का डैमेज बराबर करेंगी। और इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो कम एज में कार्डियक अरेस्ट होके ख़त्म हो रही। सो जवान बच्चे हैं एंड जवान मर्द फर्द है, दे थिंक कि हमको तो बीपी शुगर थायराइड कुछ भी नहीं है, हम तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम तो खेलने वाले हैं, हम तो जिम जाने वाले हैं, बट हमको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपके लिवर के कई सारे फंक्शंस होते और एक फंक्शन उसका बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म को बूट अप करना है, अपने बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल को रिसाइकिल करके नए सेल्स बनाना है ताकि हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को वक्तन फ़वक्तन रिपेयर के तरफ भी तवज्जो दे सके। ओबेसिटी का जो पहला निशाना है वो है आपका मैदा और आपके बॉडी की डिफेंस आर्मी। जब डिफेंस करने कोई नहीं होएगा तो रिपेयर सिस्टम भी ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता। ये ऐसी बीमारी होती है अडल्ट्स में जो स्लोली क्वाइटली लीथल डैमेज दे देती। अपन वेट कम कर देते उन लोगों का, अपन उन लोगों के फिगर्स को करेक्ट कर सकते, लेकिन ऑर्गन को रिवाइव करने में थोड़ा टाइम लगता। दैट इज़ वाई अल्मास से जुड़ के जो लोग अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली मेंटेनेंस प्लान्स और रिव्यूज़ देता हूँ ताकि वो 3 मंथ्स में आके अपना फॉलो अप बराबर कराएं। एक इंसान जो वेट कम करा अगर उन्हें 1 साल तक अपना ये वेट मेंटेन कर लिया तो बॉडी कंप्लीटली रिकवर होती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक इंसान वेट कम करा 6 महीने में फिर वेट बढ़ना शुरू हो रहा है तो फिर वो ऑर्गन की रिकवरी पे ब्रेक लगता। तो इसी वास्ते अपन अगर फॉलो अप पे रहे और बीमारी को ताक लगा के रखे, जैसा अपन कैंसर को करते ना, कैंसर अल्हम्दुलिल्लाह अगर पूरा क्योर हो गया तो अपन हर 3 महीने में स्कैन करा के देखते जाते कहीं ने पलट के तो नहीं आ रहा है, कहीं ने पलट के तो नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर हम ओबेसिटी का शिकार हैं और अपन वेट कम कर रहे हैं तो इसके वास्ते भी अल्मास की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो हम लोग एवरी 3 मंथ्स या ईयरली मेंटेनेंस प्लान को लेके चलते सो दैट वी आर कीपिंग अ कीन आई, सो दैट वी आर इन्फॉर्म्ड कि क्या हो रहा है एंड हम आपको अगर काउंसिल कर दिए तो वहाँ से इंशाल्लाह आप लोग लेके जा सकते। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान व्हेन वी आर ट्रीटिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड व्हेन वी आर ट्रीटिंग अडल्ट ओबेसिटी। मैम जैसा कि नाज़रीन आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से कंसल्ट करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम ज़्यादातर मोटापे से जो लोग मतलब मोटापे में घिर जाते हैं, डायबिटीज़ भी आ जाता है उनको और हार्ट अटैक भी आजकल तो ऐसा हो रहा है, खड़े खड़े अटैक्स आ जा रहे।
तो इंसान का तो कुछ भरोसा नहीं है, पर एहतियातन हमें इसकी वजह जानने की ज़रूरत है। इसकी वजह, सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि आप अपने ऊपर तवज्जो कम दे रहे हैं। यू हैव टेकन योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। आपको बीपी चेक करे जो आप शायद 2-3 साल में एक बार कराए और आपको नहीं बता रहा है तो ख़त्म, मेरे को तो बीपी नहीं है। थोड़े लोग, मैं खुद अपने फैमिली मेम्बर्स में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपना ब्लड टेस्ट भी नहीं कराते कि चलो भाई 40 साल की हो गई बॉडी, एक बार टेस्ट करा के पूरा देख लेंगे कि मैदा कैसा काम कर रहा है, पैनक्रियास कैसा काम कर रहे हैं, किडनी फंक्शनिंग कैसी हो रही है, क्या मेरे को कहीं चौकन्ना होने की ज़रूरत है। ये कभी कोई टेस्ट कराता ही नहीं। दे वेट फॉर अ बिग एपिसोड टू कम, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम अपनी सेहत को लेके ओवर कॉन्फिडेंट और तवज्जो देने के लिए रेडी नहीं है। आज के जो हालात से अपन गुजर रहे हैं, ना खाना अपने पास सही है, ना हवा अपने पास साफ है, ना अपने पास अपना रहना भी बुरा हो गया। पहले अपन सुकून से घरों में रहते थे, आज अपने घर रेडिएशन के हो गए। हर चीज़ स्मार्ट होने की वजह से रेडिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो ना रहने की जगह सही है, ना खाना अपन जो खा रहे हैं वो मुफीद रह गया बाकी, एंड ना अपन जो पानी पी रहे हैं उसमें गड़बड़ हो रही है। तो फिर ऑटोमेटिकली ये बात तो बनती ना कि हम अपने चेकअप्स एवरी 3 मंथ कराएं। जी हाँ, या फुल बॉडी चेकअप। ये फुल बॉडी चेकअप आप एक एटलीस्ट अपना एक प्रोग्नोसिस तो करा के देखिए कि कहीं देखने में आप अगर 40 इयर्स के हैं तो आपके नज़रिए से थोड़ा बेली फैट आ गया तो ठीक है, क्योंकि इतने उम्र में इतना तो आता। दिस इज़ अ नॉर्मल साइकोलॉजी, बट ह्यूमन बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू मेंटेन absolutely the same figure that you have had. बोन वेट हाँ बदलता उम्र के साथ, दिस इज़ पॉसिबल कि अपनी बोन डेंसिटी बदले, इट इज़ पॉसिबल कि अपना मसल मास बदले, लेकिन फैट पे तो पूरी तरीके से कंट्रोल लगाया जा सकता। अपने ऑर्गन की सेहत को तो अपन तीर की नज़र रख सकते और अपन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को वहीं पे वहाँ का वहीं न्यूट्रिशन के हेल्प पे सपोर्ट अगर लेके करे तो फिर अपने को दवाइयों की नौबत नहीं आती। दवा डॉक्टर आपको जब देता जब आपका ऑर्गन काम नहीं करने तैयार है। ऑर्गन काम नहीं कर रहा है या उसमें उसका प्रोडक्टिविटी कम हो गई, मतलब फैक्ट्री का प्रोडक्टिविटी बंद हो गई, मतलब सोचिए आप बंद होने का टाइम है इसका मतलब। देन व्हाई डू वी गिव दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस टू द बॉडी? दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एंड जहाँ तक आप बताए कि आजकल लोगों को बहुत जल्दी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। मर्द हजरात अपनी वाइफ के ऊपर स्पेंड करने तैयार हैं, मर्द हजरात अपने बच्चों के लिए दे आर रेडी टू टेक अप प्लान्स, बट फॉर देम उनका ये सोचना है कि व्हेन वी हैव टू वर्क, हमको काम करना ही है पूरी रात और हम लोग सोना ही 3 बजे है और हम लोग को उठना ही 11 बजे है, यही काम करे तो ये हमारा बिजनेस चलता है, यही काम करे तो ये। बट द प्रॉब्लम इज़ यू आर मिसिंग द प्लॉट समवेयर, बिकॉज जहाँ के नज़रिए से हम देख रहे हैं ये काम करने के तरीके से जो पैसा आप कमा रहे हैं वो तो आप हॉस्पिटल्स में दे रही हैं, एंड ऊपर से आपकी जान भी तो नहीं बच रही है ना। जो सडन कार्डियक प्रॉब्लम्स आप लोग बता के डॉक्टर्स के पास रश कर रहे हैं, कहाँ डॉक्टर्स आप लोगों को बचा पा रहे हैं? इसी वजह से तो आप आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं ना कि बहुत कम लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट से खराबी हो रही है। ये कोई चीज़ सडन नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बेहतरीन मशीन जो है ये अपने आप को रिपेयर करने की रग़बत रखती, और इसको टाइम से अगर अपन रिपेयर करते गए तो अपने को आइडिया होता। एक हार्ट अटैक आने से पहले 3 महीने पहले से उन्हें सिम्टम्स देता, लेकिन कहाँ आपको वो सिम्टम मिलेगा? आप तो अपना बेली फैट को रख के लेके चल रही हैं ये बोल के कि हम तो खाते पीते घर के हैं। यू अंडरस्टैंड? कोई भी बीमारी अपनी बॉडी को डैमेज करने से पहले बार लगातार सिम्टम्स देती, और ये सिम्टम को पहचान के बीमारी की जड़ काटना इज़ अल्मास का ओबेसिटी का मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। ये बात अपने को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गफलत को अचानक का नाम नहीं देना है अपने को। ये
ये थॉट प्रोसेस को बदलना और ये अप्रोच को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। क्या बात कर रहे हैं आपके सडनली हो रहा है? क्या आपको रातों में नींद डिस्टर्ब आ रही है? रातों में आप सो नहीं पा रहे हैं? आपके घुटने जवाब दे रहे हैं? आपको दांतों में तकलीफ नहीं हो रही है? कान के पीछे दर्द नहीं हो रहा है? ब्लड प्रेशर कभी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है? आप कभी अपने कोलेस्ट्रॉल्स कराए तो ट्राइग्लिसराइड्स आपके ज़्यादा बढ़े हुए नहीं बता रहे हैं? या आप नॉर्मल चलते हुए आपकी सांस का ऊपर ऊपर आना, आपका ऑक्सीडेटिव स्टेट कम होना, ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली आपको इशारतन बता रही है ना। गलती यहाँ पे ये हो रही है, जब अपने को बीपी बताता और अपन बीपी की गोली खाते, अपन समझ रहे हैं कि हाँ बीपी कंट्रोल हो गया, ठीक है, हार्ट सही है। नो, दैट इज डजंट हैपन लाइक दैट। बीपी बढ़ने से आपके हार्ट के वेसल्स डैमेज होते, बीपी की गोली खाने से वो डैमेज को स्लो किया जाता। लेकिन अगर आप वक्त रहते हुए अपना बेली फैट और अपने फैट को कम करें, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करें, तो आप बीपी को ख़त्म कर सकते ताकि वो ऑर्गन को रिपेयर कर सके। फ़र्क ये है, जब आप डायबिटिक हैं, जब आपको शुगर है तो आप गोली खा रहे हैं, आप इंजेक्शन ले रहे हैं, तो ब्लड में से वो शुगर कम बता रही है आपको, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा शुगर कहाँ जा रही है? वो एक्स्ट्रा शुगर आपके किडनीज को डैमेज कर रही है। वो एक्स्ट्रा शुगर आपके पैर, जिसको अपन न्यूरोपैथी की बात बोलते हैं, अपने पैर, आप ये सुने होंगे कि डायबिटिक लोगों के अगर पैर के नाखून को मार लगा तो फिर पैर काटना पड़ता। दैट इज बिकॉज जो गोली खा के आप फैट कम नहीं करके, अपनी बेली फैट कम नहीं करके, जो गोली के भरोसे पे अपने इंसुलिन को और अपनी शुगर को कम कर रही, वो एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में से तो चले जा रही है, लेकिन उन्हें डैमेज आपके आँख, आपका रेटिना, आपके बाल, आपके दांत, आपके किडनीज, आपके हाथ पैर, आपके सारे सिस्टम को लेके डूब रही है उन्हें, राइट? उससे बेटर ये है कि हम अपनी ओबेसिटी को कर्ब करें ताकि अपने बॉडी का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म बेटर हो। जिस्म को थोड़ा रिपेयर का टाइम होना ज़रूरी हो जाता, बिकॉज और ये टाइम अल्लाह के तरफ से जो मुकर्रर है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अपन जल्दी सोना है, यानी बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म का टाइम है वो इशा के बाद एंड तहज्जुद तक का होता। बट अगर अपन सो रहे हैं 3 बजे, तो वेयर आर वी गिविंग टाइम फॉर रिपेयर? जब ये रिपेयर नहीं होता तो लॉन्ग रन में उन्हें आपको मोटापा देता, एंड मोटापे के साथ चीज़ें और बिगड़ने लगते। तो अगर अपन मोटापा कम करें तो अपन ऑर्गन को रिपेयर का टाइम दे सकते, डैमेज से बचा सकते। और ये जो सडन की बात है, यानी ये सडन की बात, ये अचानक मौत से पनाह मांगने का अपने को हुक्म है, ये नई सिचुएशन में नहीं आने का हुक्म है। तो प्लीज़ बात को समझे। अल्मास अर्जेस यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ। क्लिनिक लेवल्स पे कॉल कीजिए, पहुंचिए, अपना प्रोग्नोसिस कराइए, देखिए कि आगे कैसी अपनी सेहत है। थोड़ा टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ये आपके लॉन्ग रन के लिए, अपने जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए और अपनी आखिरत के लिए बहुत ज़रूरी काम है। तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एट 9494378609 एंड वील बी रियली ग्लैड टू हेल्प इवन वन पर्सन हु इज़ कमिंग आवर वे टू मेक लाइफ ईजी फॉर देम। नाज़रीन, डॉक्टर सारा ने किस अंदाज में आप सभी को एक्सप्लेन किया कि मोटापा हमारे पूरी शख्सियत को बिगाड़ देता है, यहाँ तक कि हमें मौत की नींद भी सुला सकता है। यकीनन हमें इशारे मिलते रहते हैं, पर हमें समझने की ज़रूरत है। और आप जब नहीं समझते फिर भी डॉक्टर सारा आप सभी के रूबरू आती हैं इसी वजह से कि मोटापे से होने वाले नुकसानात को आगाह करने के लिए आप समझें, अपने आप के लिए कुछ वक्त निकालें और अल्मास क्लिनिक के हवाले से आपको मदद दिया जाता है, तो आप इससे इस्तेफ़ादा उठाएं और 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाकर कंसल्ट करिए। नाज़रीन, हम इसी के साथ आप सभी के मतलब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में आप सभी के रूबरू होंगे हाजिर, और तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर सारा को और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Hero treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center.
above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609